फौजी सरबराहान की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरिया एक्ट 2024 बिल दोनों ऐवानों में पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में बालाई उम्र की मुद्दत खत्म कर दी गई है। आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुकर्रर होगा तो उसे तौसी या दोबारा तैनाती भी दी जा सकती है। एयर चीफ और नेवल चीफ भी 5 साल के लिए मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। 6 बिल्स कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को दस्तखतों के लिए भिजवा दिए गए। दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो काइंडली टेक योर सीट। चाहते हैं गौहर तो साहब सुनेंगे। आप इनसे मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाह रहे। चाहते तो फिर भी गौहर साहब करेंगे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर will be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अरकान आमने सामने। PTI के शाहिद कटक और वजीर इत्तलात अता तारण में हाथापाई होते होते रह गई। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस है। यहाँ 24 करोड़ आवाम के लिए 34 जजेस लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कवानीन इस्तेमाल होंगे और इनका पीछा करेंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज में पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ होगा। ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नाब से शिकायत थी, अब इदारों को इख्तियार दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायत का गला घोट देगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। PIA की निजकारी पर मौलाना ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बस नहीं चल रहा, ये सब कुछ बेच दे। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज किया, उसकी जमात ने उन्हें प्राइवेटाइज किया। जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन का एजेंडा जजेस नामजदगी और सेक्रेटेरिएट का क़याम है। आईनी बेंच के सरबराह की नामजदगी तरजीही बुनियादों पर किया जाना मेन एजेंडे के तौर पर शामिल है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के मोस्ट फेवरेट है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम तजवीज़ होगा तो हुकूमत मज़ाहमत करेगी। कौन होगा नया अमरीकी सदर, फैसले का दिन आ गया। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा।
सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। ट्रंप ने अपने दौर में हर खानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप दौर में कमजोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना वर्जीनिया में जीत का दावा। बोले इख्तियार में आकर मुजरिमों का अमेरिका में दाखिला बंद कर देंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमला हैरिस को 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। अमरीकी खवातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाब में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पांसा पलट सकते हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। यूटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 17.50 से कम होकर 15% हो गई। ताजिर बरादरी की जानिब से शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया गया था। जून से अब तक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 7% कमी की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से हालिया कमी सबसे ज्यादा 2.5% हुई है। मेरी मुलाकात डेलीगेशन लेवल पर और फिर 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की। उन्होंने सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके आया हो। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कतर के साथ $3 अरब सरमायाकारी पर बात हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। सऊदी वलीअहद ने IT के शोबे में पाकिस्तान से लाखों अफराद मांगे हैं। सऊदी वलीअहद ने तरक्की और सरमायाकारी पर बात की। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीरियों फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मेहमान खुसूसी जेन फिरलाकुरा ने UN अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया के बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लेस है। नेवल चीफ और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजुर्बे का मुजाहरा देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 और 4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला नोशकी में ऑपरेशन एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। वजीर आजम का शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। टेल एंडर्स ने मज़ाहिमत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉलर्स एक्शन में दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फास्ट बॉलर नसीम शाह की बल्ला तोड़ इनिंग्स। नसीम शाह ने बैटिंग के दौरान 2 बल्ले तोड़ दिए। 39 गेंदों पर 40 रन जड़े, 4 बुलंदो बाला छक्के लगाए। बॉलर्स ने पहले वनडे में शानदार बॉलिंग की। हमने कुछ मौके भी ज़ाया किए। किस्मत ने भी ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया।
कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद मेलबर्न में गुफ्तगू। कहा, लड़कों ने जिस तरह फाइट बैक किया इस पर खुश हूं। मेलबर्न में पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से भरपूर सपोर्ट मिली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम की फाइटिंग स्पिरिट से खुश हो गए। कहा, शाबाश टीम, मैच में जबरदस्त फाइट की। प्लेयर्स ने अपना पूरा जोर लगाकर हर मुमकिन कोशिश की। एतमाद है कि टीम कमबैक करके हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर शाह की रिमार्क। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, केस की नजरसानी तो अभी ज़ेर अल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने जायद बिलिंग केस को निपटाते हुए रिमार्क दिए, ज़ेर अल्तवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया और उस 30 मिनट में से 15 मिनट सरीना के एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते लगे और वो हमें सिर्फ एक बात पे कन्विंस कर रहे थे कि जैसे है जहां एक बुनियादों पे आप 85 अरब रुपया या तो मैच करें, 84 अरब भी आप कहेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। निष्कारी कमीशन ने हमें 30 मिनट का वक्त दिया। कहा, कमीशन या हुकूमत का कोई फर्द बैठ कर बात करे। 30 में से 15 मिनट एक हॉल से दूसरे हॉल में जाते हुए लग गए। 5 से 7 मिनट बात करने का मौका मिला। वो हमें 85 अरब पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। वो भी कहेंगे तो मंजूर नहीं होंगे। हुकूमत अली अमीन और मरियम नवाज से 10-10 अरब ले ले, दोनों मिलकर एयरलाइन चलाएं। काबीना साथ बैठकर शराइत तब्दील करे तो हम बोली बढ़ाने को तैयार हैं। जारी है तो क्या हम वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपको के सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता। पंजाब हुकूमत का PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP का खत आया कि वो PIA खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मजाक है। KP वाले मालूम नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन है वो सरकारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैसे देकर इश्तिहार चलाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PIA को ये लोग खुद खरीदना चाहते हैं। PIA को सस्ते दामों बेचने के लिए खुद खरीदार बने हुए थे। बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर PIA खरीदेंगे, लेकिन इन्हें बेचने नहीं देंगे। ये है कि जो इदारे उनके तहत है उनको चला कर दिखाए। करप्शन है तो आपकी वजह से। हमारा मसला नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा करप्शन है, और इस करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हुकूमत में शामिल है। PIA की निजकारी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कई बरस से ये काम कर रही थी। दुनिया में कहीं भी इदारों को फरोख्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। PIA के असासा-जात 152 अरब रुपए हैं। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। बार्सिलोना और गिरदोनवा के इलाकों में भी शदीद तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। स्पेन की हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। आने वाले घंटे खतरनाक करार। डोमेस्टिक परवाजें और ट्रेनों की तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। अमला अलर्ट। शहरों में इमरजेंसी नाफिज। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा मुकीम है। प्रो में लोकल लीग के मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इस दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साल फुटबॉलर जान से गया, जबकि 4 जख्मी हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। टोटेनहम ने ईस्टर्न विला को 4-1 से आउट क्लास किया। डोमिनिक सोलांके ने 2 गोल स्कोर किए।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की फतोहात का सिलसिला जारी। एस्पेनियोल को 3-1 से पछाड़ दिया। और खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। खारादर में पैदा होने वाले सिकंदर सनम ने 1981 में स्टेज की दुनिया में कदम रखा। उमर शरीफ के साथ जोड़ी में खूब महफिल जमाई। बरजस्ता जुमलों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। ज्यादा पजीराई भारतीय पैरोडी फिल्मों से मिली, जिनमें खलनायक, तेरे नाम 2, गजनी 2, मुन्ना भाई वगैरह जैसी फिल्में बनाकर आवाम को हंसने का मौका फराहम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।